हेलो फ्रेंड्स। कई बार हमारे सामने न्यायालय में यह समस्या आती है कि किसी व्यक्ति की राइटिंग, हस्ताक्षर या सील उस व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है या नहीं लगाई गई। हमको यह तथ्य प्रमाणित करना है कि ये राइटिंग या सिग्नेचर या मुद्राएं इस व्यक्ति की हैं। तो हम उसको किस प्रकार से साबित करते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उसके संबंध में क्या प्रावधान है, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जब कभी न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न पैदा होता है कि यह व्यक्ति फला व्यक्ति का हस्तलेख है या नहीं, तो उस संबंध में हम सर्वप्रथम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 41 पर जाते हैं कि जब न्यायालय को यह राय बनानी है कि यह हस्ताक्षर या हस्तलेख उस व्यक्ति के हैं या नहीं है, तो इस संबंध में किसकी राय रिलेवेंट होगी, ये हमको धारा 41 BA से और धारा 47 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बताती है। उसमें यह कहा गया है कि जब कभी न्यायालय को किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख के संबंध में यह राय बनानी है कि यह इस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख हैं या नहीं, तो उस संबंध में उस हस्ताक्षर या हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय को सुसंगत माना जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर उस व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर हैं या नहीं, इस संबंध में न्यायालय को अपनी राय कायम करनी है, तो हमारा जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 41(2) है, उसमें बताया गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए वह प्रमाणकर्ता अधिकारी जिसके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर जारी किए गए हैं, उसका प्रमाण पत्र पेश करके उसको साबित किया जा सकता है और प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय को इसमें सुसंगत माना जाएगा कि इस व्यक्ति के ये हैं या नहीं। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के सबूत के बारे में, अंकीय हस्ताक्षर के बारे में जो राय थी, ये पहले हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47A में थी, जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41(2) में दी गई है। तो ये तो मित्रों हुई राय के संबंध में बात। अब किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर को साबित करने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, मोड ऑफ प्रूफ क्या है, उस चीज को हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर जब विवादास्पद हैं या हस्तलेख विवादास्पद हैं और उस पर यह प्रश्न पैदा हुआ है कि इसके द्वारा लिखे गए हैं नहीं, तो सर्वप्रथम पहला तरीका तो यह है कि वो व्यक्ति स्वयं आकर कहता है कि भाई ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो किसी व्यक्ति के द्वारा की गई स्वीकृति उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो स्वयं एक तो लेखक आकर ये एविडेंस दे कि ये मेरे हस्ताक्षर है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने उसे लिखते हुए देखा है। तीसरा तरीका ये कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति। और चौथा तरीका विशेषज्ञ की राय, जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39, जिसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एविडेंस से हम ये प्रूव करते हैं कि ये इस व्यक्ति का हस्ताक्षर है या नहीं। हालांकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आलमगीर वाले मामले में यह कहा था कि हस्तलेख विशेषज्ञ की राय 100% सही नहीं मानी जा सकती, इसकी पुष्टि जरूरी है क्योंकि वो संभावना व्यक्त करती है, उसकी पुष्टि आवश्यक है। तो ये तरीके हैं। अब जो 47 हम जो पढ़ते थे पुराना या 41 BA से हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में जो राय है, तो उसमें क्या वर्डिंग है कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत है। हस्तलेख से परिचित ऐसा व्यक्ति जिसने उसको या तो लिखते हुए देखा है, कौन परिचित हो सकता है, या तो लिखते हुए देखा है या उसके लिखे हुए दस्तावेज प्राप्त किए हैं, या उसने उसको कोई लेटर लिखा था उसके उत्तर में उसको कोई प्राप्त हुआ है। तो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय धारा
41 के तहत वर्तमान में सुसंगत मानी जाती है। पुराना हमारा धारा 47, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना देख सकते हैं, उसमें 47 में आपको मिल जाएगा। अब यहां एक बात जानना जरूरी है कि जो धारा 41 में हस्तलेख के बारे में राय न्यायालय बना रहा है, तो उस व्यक्ति के साक्ष्य के आधार पर बना रहा है जिस व्यक्ति ने या तो उसे लिखते हुए देखा है या उसके लिखे हुए पत्र प्राप्त किए हैं। उसमें वर्डिंग क्या है? परिचित व्यक्ति की राय। परिचित हस्तलेख से परिचित व्यक्ति, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति कौन हो सकता है? या तो वो लिखते हुए देखता रहता है या उसके लिखे हुए पत्र प्राप्त करता रहता है। तो इसमें यहां पर ये हो सकता है कि ऐसा बंदा की साक्ष्य भी राय भी सुसंगत है, रिलेवेंट है, जिसने उसको कभी लिखते तो नहीं देखा लेकिन उसके पत्र प्राप्त किए हैं। मान लीजिए हम बराबर अपने एक मित्र को लंदन में पत्र लिखते रहते हैं। अब उसने भले ही हमारी उससे मुलाकात फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई हो, लेकिन हम उसको पत्र लिखते हैं, वो हमको पत्र लिखता है, तो वो कह सकता है कि ये उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग है, भले ही उसने लिखते हुए नहीं देखा। हम लंदन की किसी कंपनी से व्यापार करते हैं, वहां पर हम अपने पत्र लगातार भेजते रहते हैं, पत्र के माध्यम से हमारे सौदा होते रहते हैं। तो वहां पर जो हमारे पत्रों को प्राप्त करने वाला जो बंदा है, यानी कोई मुनीम हो सकता है, उनका कोई सेक्रेटरी हो सकता है, बराबर हमारे पत्रों को देखता है, उसकी राय सुसंगत मानी जाएगी, क्योंकि वो हस्तलेख से परिचित हो गया है देखते हुए कि ये फला व्यक्ति की लेटर आते हैं। उन लेटर्स को वो अपने मालिक के सामने रखता है, मालिक भी उन लेटर्स को बराबर देखता है, तो मालिक की राय भी वहां पर सुसंगत मानी जाएगी कि वही उस व्यक्ति की राइटिंग है। तो जो हमारा वर्तमान धारा 41 हस्तलेख के बारे में राय जो सुसंगत मानी जाती है, उस व्यक्ति की राय रिलेवेंट मानी जाती है जो हस्तलेख से परिचित है। तो इसमें हस्तलेख से परिचित व्यक्ति या तो उसने लिखते हुए देखा हो या उसकी लिखी हुई राइटिंग के संबंधित दस्तावेज निरंतर वो प्राप्त करता रहा हो, वो देखता रहा हो, भले लिखते नहीं देखा लेकिन वो उसके दस्तावेज को प्राप्त होते रहते हैं। तो परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत मानी जाती है। और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में प्रमाणकर्ता अधिकारी जिसने डिजिटल सिग्नेचर जारी किया था, उसकी राय सुसंगत मानी जाती है। तो कितने तरीके हुए हेड राइटिंग को प्रूव करने के? एक तो उस व्यक्ति के साथ से जिसने लिखते देखा, एक परिचित व्यक्ति जिसने लिखे हुए पत्र प्राप्त किए, एक वह व्यक्ति स्वयं आकर साक्ष्य दे कि भाई ये मैंने लिखा है, और एक विशेषज्ञ की राय, हेड राइटिंग एक्सपर्ट की राय, जो सेक्शन 45 पुराना और नया आपका सेक्शन 39 वहां पर रिलेवेंट मानी जाएगी। इसके अलावा साथियों कहा जाता है कि कोर्ट इज द एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट। हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 जो है, और पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73A, वो डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में बात करती है, डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन का सबूत। और जो धारा 72 है हमारी, धारा 72 नई और धारा 73 पुरानी, वहां पर हस्ताक्षरों की तुलना करके या लेख की तुलना करके भी न्यायालय उसको मालूम कर सकता है। तो साथियों जो हमारा पुराना जो सेक्शन था 73 और नया जो सेक्शन है 72, उसमें हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना के बारे में बताया गया है कि जो माननीय न्यायालय है वो ऐसे लेख, ऐसे हस्ताक्षर या ऐसी मुद्राएं जो विवादास्पद है, जिनके बारे में एक पक्ष कह रहा है कि ये इसने लिखी है, दूसरा पक्ष कह रहा है इसने नहीं लिखी है, तो ऐसे हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना ऐसे हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा से की जा सकती है न्यायालय के द्वारा जिसके बारे में साबित है कि ये इस व्यक्ति का हस्ताक्षर है, ये इस व्यक्ति का हस्तलेख है, ये इस व्यक्ति की मुद्रा है। उसको न्यायालय खुद स्वयं कंपैरिजन करके अपनी राय बना सकता है। तो जो सेक्शन 73 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और वर्तमान सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, वहां पर हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना करके न्यायालय अपनी राय कायम कर सकता है। उसके लिए क्या होगा? न्यायालय को ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं जो साबित हैं, प्रूव्ड हैं कि जैसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है, इसी व्यक्ति का हस्तलेख है, इसी व्यक्ति की मुद्रा है, तो न्यायालय उससे जो विवादास्पद है उनसे कंपैरिजन कर सकता है, विवादास्पद हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की उनसे कंपैरिजन कर सकता है साबित दस्तावेजों से,
और अपनी राय कायम कर सकता है कि इसके हस्तलेख, हस्ताक्षर या मुद्रा है या नहीं। जो सेक्शन 72(2) है वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वहां पर न्यायालय उस व्यक्ति से जिसके हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा पर प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये इसका है या नहीं, उसको न्यायालय आदेश दे सकता है कि आप यहाँ पर अपने अंक, चिन्ह या हस्ताक्षर लिख के बताइए, और न्यायालय अपने सामने उससे लिखवा सकता है। और फिर न्यायालय के मामले में जो विवादास्पद हस्ताक्षर, हस्तलेख या सील है, उनको कोर्ट स्वयं भी मैच कर सकता है। इसी सेक्शन के माध्यम से कहा जाता है कोर्ट इज द एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट। तो यहाँ स्वयं भी कोर्ट उसको मिला सकता है। और ये हमारा जो सेक्शन 72 है, हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना, ये फिंगरप्रिंट को भी लागू होती है। फिंगरप्रिंट भी न्यायालय उस व्यक्ति से लगवा कर स्वयं मैच कर सकता है उसको, तो फिंगरप्रिंट को भी ये सेक्शन लागू है। पहले से कोई साबित फिंगरप्रिंट उसके हैं, उसको वर्तमान फिंगरप्रिंट से मैच किया जा सकता है। तो तुलना करके भी हम हस्तलेख, हस्ताक्षर या मुद्रा को साबित कर सकते हैं। इसके बारे में आपका अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के सबूत के बारे में जो हमारा BSA की धारा 73 है और भारतीय साक्ष्य 1872 की धारा 73A है, वहाँ अगर किसी व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर को साबित करना है तो वहाँ जो हमारा कंट्रोलर है या सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिसने वो डिजिटल सिग्नेचर जारी किया है, उसकी साक्ष्य को हम पेश कर सकते हैं और वो आकर बता सकता है कि इसका डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं। इसके अलावा जो डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र पेश कर देगा, कंट्रोलर लाके डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र पेश करके उसको साबित किया जा सकता है, या जो प्राइवेट की के माध्यम से उसको डिजिटल सिग्नेचर को सत्यापित किया जा सकता है कि ये फला व्यक्ति के सत्यापन, फला व्यक्ति के हस्ताक्षर है। तो साथियों, ये हुए हस्तलेख को साबित करने के तरीके। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं और वीडियो आपके सामने बना सकूं। धन्यवाद।